channel Diva Diaries and welcome to yet another long format video. Welcome to the last long format video for 2025, and this is going to be the classic, the much needed, the very much spoken about life update video. That's right, I do a life update video twice in a year, one in June and one in December. Basically मैं 6 months का life update देती हूँ because that gives me enough content to speak about and just summarizes those months that have gone by in the most perfect way. Also, while doing this life update, I'm going to be doing this very pretty makeup with you guys. This kind of a makeup is perfect for your new year, for any special occasion that's coming by. It's going to go with every outfit and it is just perfect for anyone to create, be it an advanced or a beginner makeup person. So I hope you guys enjoy watching this one. I'm going to do a lot of talking. Get your snacks, and also if you want, increase the speed of the video, or you might just get bored in the middle, who knows. But yeah, if you're interested, without any further delay, let's quickly begin. Let's begin with today's makeup. I have all of my stuff that I want to talk about written here in a book. तो मैं उसमें से देख के बताती हूँ because practically ऐसे 6 महीने की हर एक चीज़ मुझे याद नहीं रहेगी and I don't want to miss out on any detail. So the last life update I left was somewhere around mid of June या end of June, मुझे अच्छे से याद नहीं है. But जितना मेरे को याद है, मैंने उस life update में बोला था कि now my college is going to start and I was pretty nervous obviously because 2 महीने तक से मैं सिर्फ क्लास कर रही थी and now my college was going to start. I was pretty nervous, and now in this life update I can tell you that my nervousness was justified, you guys, justified. It was so hectic, like it was not manageable यार. मतलब मेरे को लगा था कि कॉलेज will cooperate with me if I tell them, या मतलब you know अगर मैं छुट्टी लूँ तो मेरे को कॉलेज कुछ बोलेगा नहीं. तो नहीं, वो लोग तुमको भर के ताना मारेंगे ये बोल के कि तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो. Even though my college is attendance friendly, they were still not very happy with the fact कि you know मैं कॉलेज मिस कर रही हूँ. They were like, these are the first few months, अभी से कहाँ तुम छुट्टी मार रहे हो, थोड़ा अटेंड करो फिर उसके बाद छुट्टी लेना सितंबर अक्टूबर से. बट दैट वाज जस्ट नॉट हैपनिंग. एंड मीनवाइल मेरे क्लासेस में इतने स्पीडीली पोर्शन कम्प्लीशन चल रहा था बिकॉज उनकी प्रायोरिटी है पोर्शन कम्प्लीट करना. दे हैव टू फिनिश इट बिफोर अक्टूबर. तो क्लासेस को अगर मैं बोलती थी कि आज मेरे को कॉलेज जाना है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स, oh my god, nobody speaks about this, but practicals is the worst thing that ever exists in the college because उसमें तुम मिस नहीं कर सकती. you have to go for that. मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल्स के टाइमिंग भी इतने वेग थे, कोई भी टाइम पे बुला देते वो लोग हमें. तो मैं जब क्लासेस को बोलती थी कि टुडे आई नीड टू रीच अर्ली टू कॉलेज, दे वर लाइक, सो व्हाई आर यू मिसिंग योर क्लास फॉर कॉलेज. और मैं कॉलेज वालों को बोलती थी और वो बोलते हैं डोंट गिव अस द बहाना ऑफ क्लास, कॉलेज अटेंड करो, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट. ओह माय गॉड, नोबडी कोऑपरेट्स विद यू. दिस इज़ सो टफ. इसके लिए 12th एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स दोनों साथ में करने का एक डिफ़िकल्टी ये भी है कि कॉलेज एंड क्लासेस दोनों कोऑपरेट नहीं करते आपस में. तो वो थोड़ा हेक्टिक था. बट समवेयर अराउंड लेट अगस्त वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई बिकॉज उसके बाद ना कॉलेज थोड़ा शांत हो गया. क्लासेस तो शांत नहीं हुआ, वो तो माना ही नहीं. मैंने उसको कितना कन्विंस किया बट नो, दे डिड नॉट लिसन टू मी. दे वर लाइक कि नहीं हम तो कोऑपरेट नहीं करेंगे. बट कॉलेज लकीली बिकॉज माय कॉलेज इज अटेंडेंस फ्रेंडली, दे टोल्ड अस कि ठीक है तुम मत आओ, वी विल मैनेज योर अटेंडेंस. एंड दे ऑल्सो गिव अस एक्स्ट्रा अटेंडेंस, दे आर सो गुड. तो उसके लिए मैं कॉलेज को मतलब अभी ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगी. उन्होंने भी बहुत साथ दिया, मेरे टीचर्स ने बहुत साथ दिया. दे वर वेरी फ्रेंडली. उनको पता था कि मैंने उनको बताया कि मैं प्रोफेशनल एग्जाम परस्यू कर, एंड दे वर वेरी चिल अबाउट, एंड दे वर लाइक इट्स ओके. उन्होंने मुझे कुछ कभी बोला नहीं. तो या समर अराउंड लेट अगस्त आई फेल्ट कि थोड़ा नॉर्मलसी हो रहा है. मतलब जितना केओस जुलाई अगस्त में चल रहा था वो केओस ऑटोमेटिकली काफ़ी शांत हो गया समर अराउंड अगस्त. Also, a very special thing happened with me in the first week of July. Now, if you guys have seen my last year ka life update, you all will know that I went through a friendship breakup in 2024. Okay, that too with my most closest friend. Closest, like मेरी स्कूल की वो इकलौती लास्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड थी जिसके साथ मैंने 10th ख़त्म किया था. She was that person, and on the farewell trip something very bad happened between us. A very heated argument due to a guy, and we broke up. एंड मैंने ये लास्ट ईयर भी बोला था और मैं ये अभी भी एड्रेस करना चाहती हूँ. वी ऑलवेज टॉक ऑफ रिलेशनशिप ब्रेकअप्स बट वी नेवर स्पीक ऑफ फ्रेंडशिप ब्रेकअप. वाई? लाइक वो भी कितना कोर फैक्टर है, और गर्ल फ्रेंडशिप्स में तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
मेरा बहुत दिल दुखा था उस वक्त, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू लेट सच अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड गो, बट उसको सामने से जाना था मेरे को छोड़ के फॉर अ गाय जिसकी मतलब मैं इतने गुस्से में थी एट दैट मोमेंट। वो पूरा स्टोरी टाइम मेरे चैनल पे है लास्ट ईयर के वीडियो में, तो यू कैन चेक दैट आउट, वरना इस वाले पॉइंट का यू विल गेट नो कॉन्टेक्स्ट। तो दैट एंटायर ब्रेकअप हैपेंड इन 2024, बट दिस ईयर इन 2025 आई उसका बर्थडे आता है जून एंड में, तो मैंने उसे विश किया फॉर यू नो हर बर्थडे, बिकॉज वी वर इन टॉकिंग टर्म्स। ऐसा नहीं है कि एकदम ही कट ऑफ करे, वी वर इन टॉकिंग टर्म्स बट वी वर नॉट फ्रेंड्स, वी वर जस्ट अक्वेंटेंसेस। पर उसका बर्थडे था तो आई जस्ट लेट माई हैंड एंड आई वॉज लाइक ओके आई विश हर, आई विश्ड हर एंड देन शी मैसेज्ड मी सेइंग दैट आई वांट टू मीट यू। आई वॉज सरप्राइजिंग ओके, बिकॉज पिछले एक साल में हमने एक दूसरे को बर्थडे विश करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। सो आई अग्रीड, बिकॉज मेरे नज़दीकी एक लोकेलिटी में मॉल में मेरे को बुला रही थी, मैं वाज लाइक ठीक है मिलते हैं, नो प्रॉब्लम। And there she tells me that she broke up with the guy she was, how wrong she was and how right I was. Like that was not what I wanted to hear, but मुझे बस खुशी हुई उस बात को जान के that she was ready to accept her mistake and then wanted to tell that to me. Like she was so happy कि oh I'm finally off that relationship and I'm here with you, I'm back, I want to be with friends with you, I want to talk to you, I want to spend time with you the way we used to. And that just brought back so many memories for me, you guys. I can't even tell you कि वो कितनी स्पेशल फीलिंग थी। उस दिन घर आके पूरा दिन मेरे चेहरे पे एक अलग स्माइल थी, एक अलग खुशी थी। आई हैड नॉट फेल्ट दैट इन सच अ वाइल, only for the fact that I was back with my friend. I was just so happy. Firstly, I was happy for her that she was out of that toxic relationship, because that guy was so pathetic, so pathetic. Like मुझे फर्स्ट डे से पता था कि वो लड़का गलत है, but she was not ready to understand. But now that she confronted me saying that she broke up with that guy, I was happy for her, so happy. And of course I was happy for the fact that we are friends again. Now we talk, chit chat, अभी एकदम मिले भी, तो अभी सब कुछ वैसा ही हो गया है। हाँ वो अलग बात है कि अभी स्कूल छूट गया तो हम मिल नहीं पाते हैं, उसका मेरा कॉलेज अलग है, वी आर इन द सेम स्ट्रीम, बोथ आर परस्यूइंग कॉमर्स, बट नाउ देयर इज़ नो पॉइंट, नो चांस ऑफ मीटिंग। प्लस मैं भी अपने पुराने लोकेलिटी से शिफ्ट हो गई हूँ, वो सब तो चला गया, मुझे छूट गया, but at least we are back in talking terms. At least I can call her my friend. And then in August, another very special moment, I completed 1 year in my college, you guys. एक साल हो गया मेरे को कॉलेज करके. So 12th of August was the first day of my college, and this year I completed 1 year. Oh my god, I was so happy. हम लोग ने वहीं सोबो की किसी कैफ़े में जाके you know इवेंट स्पेंड किया, and just that feeling was so good. I was proud of myself, yaar, because someone who never went outside even her area travels all the way to that end of the city, और उस बात को एक साल हो गया, कॉलेज स्टार्ट होगा कैसे होगा वो सब सोच के आई वॉज सो नर्वस, बिकॉज स्कूल में ना मेरे बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं। आई हैव नॉट एक्सप्लिसिटली एवर शेयर्ड दैट, कभी किसी और स्टोरी टाइप में शायद बताऊँगी, बट आई हैव हैड वेरी बैड एक्सपीरियंसेस इन स्कूल। तो वो सोच के मेरी कॉलेज के लिए वैसे ही फटी पड़ी थी, बट आई टेल यू 11th वॉज द बेस्ट, one of the best educational years I have ever had, one of the best AYs I have ever had. Like वैसी खुशी शायद मैंने 4th standard, 3rd 4th standard में फील की होगी जैसे मेरा 11th गया है। All thanks to the college, all thanks to the people, all thanks to the environment. It was the best 1 year. AY 24-25 हमेशा मुझे याद रहेगा। Like when I grow old and when I tell my family, when I tell my kids, I'll be like I had the best time in 11th. इतना ज़्यादा मज़ा आया था मुझे, तो उसी चीज़ को, उस फीलिंग को मैं सेलिब्रेट करना चाहती थी रैदर देन द फैक्ट कि एक साल हो गया। तो वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट था। एंड बस वहाँ से यू नो अगस्त शुरू होता है तो फेस्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है। मुझे बहुत पसंद है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, बिकॉज वो ना फटाफट चला जाता है, बहुत फेस्टिविटीज़ आती है उसमें। गणपति हो गया, नवरात्रि हो गया, रक्षाबंधन हो गया। आई एम नॉट सेइंग इन ऑर्डर, आई एम जस्ट काउंटिंग द occasions, and all these occasions are such a fun time. You get to meet your family, your friends, you can party, and like you can do it in the traditional way and you can do it in a modern way. As I say this, New Year is approaching, Christmas is there, so it's a very fun period. I'm by the way creating this very smoky look with brown eyeshadow. I'm not doing eyeliner, just creating a smoky look using eyeshadows.
तो बहुत मज़ा आता है फेस्टिविटीज़ में. बट या डेफिनेटली दिस ईयर माई फेस्टिविटीज़ वर वेरी डिफरेंट. मुझे इंडिपेंडेंस डे के दिन भी छुट्टी नहीं मिली. 15 अगस्त को भी मेरे क्लास वालों ने क्लास रखा. तो all my festivities I had to manage along with my classes, my studies, my exams, and it's irritating यार. एक बार ठीक है कि I say कि no, I have to prioritize my work, but it's Diwali. 2 days before Diwali, everybody is setting their house and my damn class wants to take a lecture. तो वो बहुत irritate होता है. And moreover, because we are not used to it, अभी 1 साल मैंने कर लिया है, next year से और भी ज़्यादा पढ़ाई बढ़ जाएगी, तो that time obviously शायद मुझे normal लगने लगेगा ये सब. But because this was the first year, managing festivities along with studies was definitely tough. I'm using this very pretty pink eyeshadow. It looks so pretty. It's not pink exactly. It's like halo glitter. But because it's New Year, I want to do some glitter on the eye, and I think it looks so pretty. Wow, I love it. And along the same time, बीच में August September में, I have to speak about my skin because oh my god, I have faced the worst degradation of my skin ever. तो मुझे वैसे ही ना स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम है. All my teenage years I've had very bad acne, cystic acne. You can't see it on camera right now, but यहाँ पे मार्क्स हैं. अगस्त सितंबर में पता नहीं क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया. मे बी बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेस दैट आई वाज टेकिंग एंड क्वाइट मेनी हार्मोनल चेंजेस ऑल्सो वाज समथिंग दैट आई वेंट थ्रू. बट बहुत हालत ख़राब हो गई थी एंड आई फेल्ट वेरी बैड. आई फेल्ट वेरी कॉन्शियस बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला फेस्टिव सीजन है, वी मीटिंग सो मैनी पीपल, वी आर ड्रेसिंग अप. अब मेरी स्किन की हालत इतनी ख़राब है, वो दिन ब दिन बस डिटोरिएट होती जा रही थी. एंड आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू. ऑफ कोर्स मी बीइंग मी, आई स्टक टू माई regular skincare routine. I was not applying any external product, no makeup. Festivities के लिए मैंने लगाया है, बट उसके आगे पीछे no makeup, no extra skincare, masking and all that, nothing. Literally for 2.5-3 months मैंने कुछ नहीं किया है. And post October mid week के बाद से my skin started coming back to normal and now it's perfectly fine. I've not had a cystic acne, touch wood. I've not had a cystic acne in a very long time, so I'm happy about that. तो वो बीच में एक पीरियड में क्या हुआ था मुझे नहीं पता. Was it hormonal or was it just the stress that I was taking? Because as I said, that period was complete chaos. I had to be everywhere. Family functions, college, classes, personal work, everywhere. I had to be everywhere. So maybe because of that, I don't know. But स्किन की हालत काफ़ी ख़राब हुई है इस साल. 2025 हैज़ बिन बैड फॉर माई स्किन, फॉर माई हेयर, फॉर माई वेट. ओवरऑल बहुत स्ट्रगल रहा है. एंड देन केम दिवाली वेकेशन, जिसमें आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड हाफ नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ 1 साल के बाद वी कजिन्स हैड अ स्लीप ओवर. नाउ स्लीप ओवर इज़ टू बी लाइक अ रूटीन, अ ट्रेडिशन जो हम हर 3 महीने में करते हैं. बट दिस टाइम एवरीबडी वाज सो बिजी विद देयर स्टडीज़, देयर वर्क, कि लिटरली 1 साल तक हम स्लीप ओवर कर ही नहीं पाए, विच इज़ सच अ सैड थिंग. मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था बीच में ऑनेस्टली, बिकॉज इतने कैसे हम बिज़ी हो गए. बचपन में तो हम इतना मिलते थे ना, हमें बस बहाना चाहिए था. एंड यूज्ड टू बी लाइक आज तेरे घर करेंगे, इस महीने इसके घर करेंगे. दैट यूज्ड टू बी आवर सीक्वेंस. एंड नाउ एवरीबडी इज़ लाइक नहीं सॉरी इस टाइम नहीं हो पाएगा, नहीं अभी नहीं हो पाएगा, इसका कुछ चल रहा है, उसको किसी के भी टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहे थे. एंड फाइनली जब अक्टूबर में मैच हुए ड्यूरिंग दिवाली, आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन. अक्टूबर या नवंबर, आई एम नॉट श्योर. दिवाली जब थी कभी हुआ था ये, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. एंड जस्ट द कम्फर्ट ऑफ बीइंग अराउंड पीपल ऑफ योर एज एंड दे आर ऑफ माई जेंडर ऑल्सो. वी आर ऑल गर्ल्स, तो हम 4 लोग हैं. That itself is such a beautiful feeling. You get to share so much that you probably wouldn't even spoken about, and you get to know so much. You know, when you speak to people of your age, तुम्हें पता चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है जो तुम्हारे साथ शायद नहीं हो रहा हो. And what is happening with you and what are your experience, what are their experiences, everything can be shared. So that is a very very beautiful conversation. मुझे ना बस वो environment ही बहुत अच्छा लगता है where मैं खुल के कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, वो लोग मुझसे सब कुछ शेयर करते हैं, मुझे कितना कुछ पता चलता है और बहुत अच्छा भी लगता है आफ्टर डूइंग दैट. नॉट जस्ट बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ फन, हम मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, बहुत सारा खाते हैं, उसकी वजह से तो है ही बहुत अच्छा लगता है मुझे. बट अदर दैन दैट ऑल्सो जस्ट टॉकिंग टू देम मेक्स मी फील सो लाइट. आई हैव सो मच हार्टी कॉन्वर्जेशन विद देम, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है. एंड सिमिलरली जैसे ये स्लीप ओवर का एक एक्टिविटी था जिसमें एक बहुत बड़ा गैप था, वैसे ही ट्रैवल एक एक्टिविटी था जिसमें बहुत बड़ा गैप था.
Last trip that I took was in February, where I went to Sri Lanka, and straight up 9 months I did not step out of the house. Such a bad feeling, such a bad feeling. Like, I am someone who's grown as a travel baby. मेरे पेरेंट्स को खुद को घूमने का बहुत शौक है, तो वो लोग मेरे को बचपन से हर जगह लेके जाते थे. हर 3-4 महीने में हम किसी स्टेकेशन पे चले गए, किसी ट्रिप पे चले गए. एंड ऐसा नहीं है दैट वी गो विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट वुड जस्ट बी मी, माई मॉम, माई डैड. बट वी यूज्ड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस every few months, and this might have been लॉकडाउन को छोड़ दो, लॉकडाउन के अलावा दिस माइट हैव बीन द लॉन्गेस्ट व्रत दैट हैज़ एवर बीन फॉर ट्रैवल. एंड आई वाज एक्सॉस्टेड. लाइक बाद वाले तो मेरा इतना मन कर रहा था, लाइक आई जस्ट वांट टू गो समवेयर. आई वाज रेडी टू गो महाराष्ट्र इंटरस्टेट में ही मेरे को कहीं जाना था, बट आई वांटेड टू गो समवेयर. एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि यार ट्रैवल नहीं हो रहा है मेरा. बट हो ही नहीं पाया, मीन्स ही मैच नहीं हो रही थी. माई पेरेंट्स वर रेडी टू टेक मी, बट मेरे पास फुर्सत ही नहीं है. Again, as I said, college, class, this, that. How did I forget to take out time for myself for travel? And not that I did it intentionally, but really my schedule was not permitting me. And even as I say this right now on camera, मुझे दुख हो रहा है, because I know that अभी हम जाके आए हैं, next trip कब होगा, God knows. Because I'm again going to get busy. My boards are approaching in 2 months. By the way, if you all don't know, I'm pursuing 12th right now. मैं 12th standard में हूँ, तो मेरे boards हैं 2 महीने में. तो मुझे नहीं पता अभी अगला ट्रिप कब होने वाला है. उसके बाद मेरे प्रोफेशनल एग्जाम्स है, फिर कोर्स है, ये है, वो है. When do I have time for travel? मुझे बोलते हुए भी दुख हो रहा है. बट वट एवर टाइम दैट आई स्पेंट इन गोवा लास्ट मंथ वॉज डेफिनेटली द बेस्ट टाइम. एक तो इतने टाइम बाद में गई थी, तो मुझे वैसे ही बहुत खुशी हो रही थी. एंड आई वेंट टू माई नेटिव प्लेस फर्स्ट एंड देन टू गोवा. नेटिव प्लेस एंड कम्फर्ट, ये दोनों ना सिनोनिम्स है. नेटिव प्लेस, पीस, ये दोनों सिनोनिम्स है. इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था. डेफिनेटली वो बड़े से गैप को ब्रेक करने के लिए माई नेटिव प्लेस हैड टू बी द फर्स्ट प्लेस आई विजिट. एंड इट वॉज so calming, so relaxing. Like I needed that peace. यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचने में ही मुझे सुकून मिल गया था. And Goa was also very beautiful. We stayed in a luxury property, and luxury property में रहने के मज़े अलग है यार. वो लोग तुमको बहुत पैम्पर करते हैं, और गोवा घूमने में भी मुझे बहुत मज़ा आया. We just relaxed. कुछ भी नहीं. We did no extra activity. We were just all time in our room, chilling, relaxing. It was a very fun experience. Yes, आते वक्त हमारे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई. We got stuck with Indigo flight. I was very angry, very upset, but I take back all my words, because when we got stuck at the airport, we got stuck for somewhere around 3 hours. Our flight was delayed by 3.5 hours. But that was the last. उसके बाद 2 दिन बाद all the flights got cancelled. People got stuck over there. Oh my God, our God saved us literally. नहीं तो हम गोवा में फंस जाते. 3 घंटा लेट पहुँचे वही बहुत है. लाइक उस दिन तो मैं बहुत भड़की हुई थी. I legit did not even eat dinner out of irritation, because we reached home at what, 2 o'clock. I think 2 o'clock को तो हम पहुँचे. तो उस दिन मैं बहुत इरीटेट हुई थी. बट आई एम अगेन लाइक सो थैंकफुल टू द पावर अप देयर. He saved us literally, because उसके बाद फ्लाइट्स सिर्फ कैंसिल हो रही थी. They were not even ready to reschedule. They have cancelled all the flights and couldn't even imagine being stuck at Goa. In Goa क्या करती मैं. तो वो थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट था. ट्रिप काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से एंड हुआ, बट बाकी पूरा ट्रिप वॉज अमेजिंग. And simultaneously, ever since then, like these पूरा August, September, October, November, I've been creating a lot of content. So बीच में एक पीरियड आया था, like मई में मैंने बर्थडे के लिए किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं था. तो अप्रैल सेकेंड हाफ से लेके जुलाई तक देयर वाज नथिंग. देन सडनली अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जितना भी फेस्टिव कंटेंट है वो मैंने सब डाला है. उसके बाद बीच बीच में ब्रेक पे. तो ऐसा है ना मेरा रूटीन कि जब जब मुझे कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं, क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो देयर इज़ नो कंटेंट. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ देयर इज़ एनी स्पेशल ओकेजन तो ही मैं शूट करूँगी. लाइक वेडिंग है एंड फेस्टिवल है, उतना कुछ है तो ही मैं डालूंगी. अदरवाइज बीच में देयर नथिंग. अभी टुडे लाइक दिस इज़ द ईयर एंड सीरीज, तो इसमें काफ़ी सारे कंटिन्यूस वीडियोज़ आ रहे हैं. बीच में मेरे प्रीलिम्स चल रहे थे द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर. नथिंग. तो दैट इज़
दैट्स हाउ माई रूटीन वॉज वर्किंग. बट अभी ऑब्वियसली वीडियोज टोटली बंद हो जाएंगे आने पोस्ट डिसम्बर बिकॉज देयर इज नो कॉन्टेंट टू शूट. 1 month before the board I'm going to completely switch off YouTube, so just letting you all know no more content. इससे मैं थोड़ी आदत पड़ चुकी है मुझे इस चीज़ की, बिकॉज 10th में भी मैंने ये ब्रेक लिया था, बहुत लंबा ब्रेक लिया था मैंने, तो मुझे है उस चीज़ की आदत कि भाई कंटेंट छोड़ देना है एक सर्टन पीरियड के लिए, तो वो मैं कर लूँगी. रहा ठहरे we've come towards December, and because we've come towards the end, now let's just talk about my expectations from 2026. I don't have anything to say. 2024 के ईयर एंड वीडियो में मैं इतनी खुश नज़र आ रही हूँ कि मैंने बहुत एक्सपेक्टेशंस बनाई हैं 2025 से. बट लेट मी क्लियरली मेंशन द फैक्ट कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है 2026 से. 2025 आई वोंट से दैट इट हैज़ गॉन बैड बिकॉज दैट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग टू से. इट मीन्स दैट आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग द गुड थिंग्स दैट आई गॉट, बट आई वोंट से that it was like 2024. Like 24 just gave me so much. Like मेरे hands full थे कि I couldn't even say thank you, इतना मैंने भरी हुई थी. But 2025 honestly took a lot, challenged a lot, gave me a lot of tears. Like that is the reality. Who over here can say that oh this was my best year ever? I don't think anybody can, and that is true for me as well. बहुत ups and downs हुए हैं, something that I never even imagined. Even if you see my first life update video of 25, उसमें भी मैं कुछ खास खुश नहीं दिख रही हूँ, इसमें भी मैं कुछ खास खुश नहीं हूँ. I am just happy, like I'm okay with how life is going and I'm okay with how things are going. I am living it, I am surviving it, I am trying to do my best, I'm trying to show up, and I think that is the most important thing I have learned from 2025 is to show up. Because the moment I felt like giving up, something was going wrong, and the moment I told myself that no I will try, कुछ तो पॉजिटिव हो रहा था. तो मेरी पर्सनली 2026 से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. आई एम ओके विथ हाउ थिंग्स आर गोइंग. डू आई वांट देम टू गेट बेटर? ऑफ कोर्स आई वांट देम टू गेट बेटर. लाइक आई हैव हैड सच अननेसेसरी स्ट्रगल्स थ्रू आउट 2025 जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी. आई हैव हैड सो मेनी चेंजेस इन माई सेल्फ पर्सनली, इन माई रूटीन, इन माई लाइफ स्टाइल. आई हैव सीन अ डिफरेंट फैसेट ऑफ लाइफ इन 2025. आई वुड जस्ट से दैट. I just want 2026 to be kind to me. Like इतना एक्सपेक्ट मैं कर सकती हूँ 26 तुमसे. प्लीज़ बी काइंड टू मी. बाकी आई नो प्रॉब्लम्स विल कीप कमिंग एंड वी हैव टू बैटल देम, वी हैव टू फेस देम, कांट हेल्प. एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो. माई मेकअप इज़ कम्प्लीट और उसी के साथ हमारा लाइफ अपडेट भी ख़त्म होता है. एंडिंग थोड़ा ज़्यादा ही डीप हो गया, बट या आई फील everything I wanted to tell you all for this rest of 6 months of 2025. I have shared everything. This is the makeup I have created, and tell me that this is so beautiful. I love it. This is perfect for your New Year or anything, any other event or occasion that you're planning. बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड सुंदर मेकअप है ये. बहुत एलिगेंट लग रहा है, हर आउटफिट के साथ जाएगा. मैंने बहुत ही न्यूट्रल मेकअप किया है. So tell me in the comments, rate the makeup in the comments, and I hope you guys enjoyed watching this life update. I shared as much as I could and almost everything that has happened. Do watch the previous life update video so that you get a link of what I spoke in this video. Overall 2025 was neither good nor bad, but we have faced it, we've been through it, and we have survived it in the most beautiful way. I'm going to keep with myself all the happy memories forever and try to throw away the bad memories as much as possible. I don't want to carry any shit in 2026, but definitely I'm going to keep the good ones. If you guys enjoyed watching this very long video, do hit the like button and subscribe to my channel, Diva Diaries. I'm going to see you guys really soon with upcoming videos. Until then, take care and bye.